व्यवसायी और राजनीतिज्ञ रहे अमेरिका के राष्ट्रपति हर्बर्ट क्लार्क हूवर ने कभी एक वक्तव्य दिया था और कहा था कि बूढ़े लोग युद्ध की घोषणा करते हैं और युवाओं को उसके लिए लड़ना और मरना होता है। यह बात व्यवसाय के क्षेत्र में कैसे लागू होती है? राजनीति के क्षेत्र में, कूटनीति के क्षेत्र में तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन पारिवारिक व्यावसायिक घरानों की जब बात होती है तो बड़े से बड़े घराने पारिवारिक व्यवसाय को इसलिए नष्ट कर देते हैं कि वे अपने आंतरिक कलह को सही समय पर सही ढंग से सुलझा नहीं पाते। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ उसको अभी बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है फैमिली बिजनेस में सफलता कैसे पाएं। इसके लेखक हैं अजय शर्मा। अजय शर्मा वैद्यनाथ जो कंपनी है आयुर्वेदिक औषधियों की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, उसके निदेशक और प्रमोटर हैं। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि वैद्यनाथ की सक्सेस स्टोरी में जो मैंने सीखा। ये वैद्यनाथ आज भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक कंपनियों में से एक है। लगभग 100 वर्ष इस कंपनी के हो चुके हैं। कंपनी की चौथी पीढ़ी, मतलब वैद्यनाथ घराने की लगभग तीसरी चौथी पीढ़ी काम कर रही है। इस पुस्तक में अजय शर्मा ने अपने अनुभवों के साथ, जो लगभग 4 दशक के उनके अनुभव हैं, उन अनुभवों से यह बताने की कोशिश की है कि दरअसल पारिवारिक व्यवसाय को चलाना सबसे कठिनतम कामों में से एक। उनका कहना है कि जो लोग ये समझते हैं कि पारिवारिक विरासत में जो व्यवसाय मिलते हैं उन्हें चलाना आसान है, दरअसल वह जानते नहीं। इसकी बहुत सारी वजहें होती हैं। उनका कहना है कि दरअसल परिवार की जो पहली पीढ़ी है वह अपने श्रम से व्यवसाय को खड़ा करती है। दूसरी पीढ़ी जो पहली पीढ़ी के श्रम को देखे रहती है और उनसे प्रशिक्षित होती रहती है, वह भी कुछ न कुछ सीखती है। लेकिन तीसरी पीढ़ी तक आते आते बात बिगड़ जाती है, और बात बिगड़ जाती है तो फिर उसके आगे का काम कैसे होता है। उनका कहना है कि दरअसल 30 ऐसे बिंदु हैं जो पारिवारिक व्यवसाय करने वालों को देखना चाहिए, और वो उन 30 बिंदुओं को कहते हैं कि ये 30 दरअसल अपराध हैं। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय को चला रहे हैं या आप ऐसे व्यवसाय से जुड़े हैं जिसमें परिवार के लोग भी जुड़े हैं, तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पुस्तक का जो प्राकथन है उसमें इस वाक्य से शुरू होता है कि अगर इतिहास से सबक नहीं सीखोगे तो इतिहास सबक सिखा देगा। और दूसरा सबक है कि गलतियों से सीखने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वह ज्ञानी होता है। विवेक कोहली जो सिक्किम के महाधिवक्ता थे, उन्होंने इस पुस्तक का प्राकथन लिखा है और उसमें यह बात लिखी। इस पुस्तक की शुरुआत के बारे में अजय शर्मा ने लिखा है कि उनका कहना है कि इलाहाबाद में गर्मियों का उमस भरा मौसम था और वहाँ से इस पुस्तक की शुरुआत हुई। और उनके दिमाग में आया जब बचपन में कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए परिवार के लड़कों ने मिलकर एक नाटक खेला, और उस नाटक में परिवार के लोग चूँकि शामिल हो रहे थे, उन्होंने उत्साहित पूर्ण ढंग से कुछ पैसे लगाए और पैसे देकर टिकट खरीदे और तारीफ की। चूँकि वह नाटक का मंचन सफल रहा तो इन लोगों के मन में आया कि इसका दूसरा संस्करण किया जाए, और इसको थोड़ा बड़ा करने के लिए पड़ोसियों के बच्चों को भी ले लिया गया। क्यों? क्योंकि जो परिवार के लोग शामिल थे उनको लगा कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसलिए
इनको प्रमोट किया जाए। तो वे पड़ोसियों से कहते थे तो पड़ोसी भी उत्सुक थे। वहाँ से इन्होंने इस काम की शुरुआत की और इन्होंने यह समझने की कोशिश की कि दरअसल ये जो साझा प्रयास है, उस साझे प्रयास में जो आइसक्रीम खरीदने और चॉकलेट खरीदने के लिए शुरू हुआ था, वह किस रूप में आगे बढ़ सकता है। यहाँ से उनको फैमिली व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उसके प्रबंधन और संचालन की शुरुआत हुई। उनका कहना था कि दरअसल पारिवारिक व्यवसाय जो भी लोग करते हैं, एक बहुत रोचक आंकड़ा इस पुस्तक में वो देते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल हमें यह समझना पड़ेगा कि जब हम पारिवारिक व्यवसाय की बात करते हैं तो क्या हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में यह जो उद्यम है वह किस रूप से आगे बढ़ता है। भारत की इकोनॉमी में पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों का योगदान कितना है, फैमिली बिजनेस क्या है, क्या हम इसे समझते हैं। और उस फैमिली बिजनेस को समझने में उसकी पीढ़ियां जब आती हैं तो वह क्या होता है। अजय शर्मा बाकायदा तथ्यों के साथ ये बताते हैं कि दरअसल भारत में वर्ष एक दशक पहले तक की स्थिति ये थी कि 20 जो सबसे बड़े बिजनेस समूह हैं, व्यावसायिक समूह हैं, उसमें 15 का संचालन जो है वह पारिवारिक घरानों से हो रहा था। लगभग 26 लाख करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों का नियंत्रण यह पारिवारिक समूह करता है। उनका कहना है कि ये आंकड़ा जो है वह भारत की कुल जो परिसंपत्तियां हैं उसका लगभग 84% है। यहाँ तक कि जो राजस्व वित्त वर्ष में 18 लाख करोड़ रुपए का सृजित किया गया था, उसमें संयुक्त परिवारों का जो व्यवसाय है उसके राजस्व का हिस्सा 80% है। उनका कहना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 कंपनियां हैं उसमें आधी से अधिक परिवार नियंत्रित है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 500 कंपनियों में 73% कंपनियां ऐसी हैं जो मध्यम आकार की कंपनियों को अगर जोड़ें तो इससे भी अधिक होगा यह आंकड़ा, जो पारिवारिक व्यवसाय से चला। तो आखिर ये पारिवारिक व्यवसाय जिसको हम फैमिली बिजनेस नेटवर्क कहते हैं और पूरी दुनिया में जिनकी अपनी गूंज है, उनकी सफलता का सफ़रनामा क्या है। वे कहते हैं कि जो पहली पीढ़ी है वह ब्रह्मा की तरह से वह रचती है, दूसरी पीढ़ी उसका पोषण करती है विष्णु की तरह से, और जिसमें लक्ष्मी और सरस्वती उनके साथ होती हैं, लेकिन जो पहली पीढ़ी के साथ चलती हैं। लेकिन तीसरी पीढ़ी जब महेश आते हैं तब आपको सामान्यतः संयम की ज़रूरत होती है। तीसरी पीढ़ी को फैमिली बिजनेस चलाने के लिए यह समझाने की ज़रूरत होती है कि कई बार जो लोग अग्रिम पंक्ति में हैं उनको गरल भी पीना होता है। यह पुस्तक कुल 30 जिन अपराधों की बात कर रहा हूँ उन खंडों में बटी है। मैं उन अपराधों की बात अवश्य करूँगा, बताऊँगा अपने दर्शकों को, ताकि अगर आप छोटा व्यवसाय चला रहे हैं या बड़ा व्यवसाय चला रहे हैं या आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कारोबार नहीं भी कर रहे हैं, अगर संयुक्त परिवार में हैं और भारत में हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि ये 30 गलतियाँ सामान्य तौर पर सभी लोग करते हैं। पहला है द एल्डरसन सिंड्रोम, यानी घर का बड़ा बेटे होने की जिम्मेदारी। दूसरा है प्रारंभिक कौशल और नैसर्गिक प्रतिभा को प्रोत्साहित न करना। तीसरा है अपने अनुकूल माहौल में बने रहना। चौथा है उन भाई बहनों, चचेरे भाई बहन भी इसमें शामिल हैं, से मेल जोल नहीं बढ़ाना जो आपके साझेदार या शेयर होल्डर्स हैं। समय से फैसला लेने की क्षमता को प्रोत्साहित न करना अगला है। भाई बहनों, चचेरे ममेरे भाई बहनों के बीच शेयर होल्डिंग के बारे में अपने बच्चों को स्पष्ट जानकारी न देना। अच्छे चरित्र का निर्माण न करना, उच्च शिक्षा नहीं दिलाना, जीवन साथी और बच्चों के साथ पर्याप्त समय न बिताना, अपने शौक को न पहचानना और उस पर काम न करना, समयोचित बंटवारा न करके उसे टालते रहना, किसी और के हिसाब से स्वयं को ढालने का प्रयास करना, अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो चलने दो के सिद्धांत का पालन करना और पुरानी सफलताओं के सहारे नवीन विचारों को प्रोत्साहित न करना, खुद को खपा देना, जीवन साथी के महत्व को स्वीकार न करना, ससुराल वालों को दखल की अनुमति देना, परिवार के लिए एक औपचारिक चार्टर तैयार न करना,
विरासत के झगड़ों में अगली पीढ़ी को शामिल करना, फैमिली चार्टर को भंग करना या फैमिली चार्टर के खिलाफ जाना, स्वयं का परिवर्तन और आत्म सुधार न करके अपना स्तर ऊंचा न उठाना, बढ़ते परिवार की आवश्यकताओं के अनुकूल व्यापार न बढ़ाना, अमुख्य झगड़ों का निपटारा न करना, वानप्रस्थ आश्रम की आहट का एहसास न होना, प्रबंधन छोड़ने को तैयार न होना और कमान सौंपने से इनकार करना, तीसरी पीढ़ी का पेशेवराना तरीकों की ओर उन्मुख न होना, परिवार और व्यवसाय को पूर्ण आवरण या निरस्त होने देना, उत्तराधिकार की योजना तैयार न करना, फैमिली ऑफिस न होना, एग्जिट पॉलिसी का अभाव और मालिकाना हक न छोड़ना। ये 30 अपराध हैं जो संयुक्त परिवारों से जुड़े व्यवसाय में अक्सर देखे जाते हैं। आज भी घरों में झगड़ा इसीलिए होता है, जो बड़ा होता है उसको लगता है मैं बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ, मेरे बिना तो काम नहीं होगा, वह दायित्व बांटना नहीं चाहता और वह अपने को ज़्यादा जिम्मेदार समझता है, जिसके बदले में वह अपने को होम करता रहता है और बाद में वही उसकी कुंठा या उसकी नाराज़गी अगर उसके अंदर नहीं व्याप्त होगी तो उसके बच्चों और उसके परिवार में पत्नी में व्याप्त होती है और जो बाद में पारिवारिक कलह का कारण बनती है और चाहे घर हो या परिवार वह नष्ट हो जाता है। अजय शर्मा ने यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी थी जिसका हिंदी अनुवाद जो है नरेश कौशिक और राहुल त्रिपाठी ने किया है। अनुवाद बेहद सधा हुआ है। पुस्तक बहुत कुछ बताती है, मैंने केवल संक्षेप में बताया। अगर आप संयुक्त परिवारों से जुड़े व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में किसी तरह की उलझन अड़चन न हो, तो बचपन का वह संबंध जो आप एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताते हैं, बड़े होने पर ऐसा क्या हो जाता है कि पारिवारिक झगड़ों में सब कुछ, वह महत्ता, वह सत्ता, वह वैभव, वह सुख, सब कुछ नष्ट हो जाता है। उसे बचाने के लिए भी यह पुस्तक एक बेहद महत्वपूर्ण कृति के रूप में है। पृष्ठ संख्या है इस पुस्तक में 232। प्रभात प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। मूल्य 400 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का पुस्तकों पर आधारित यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें हमें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।